क्या नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, कौन हिमाचल? वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, वो भी मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा दूंगा। है हमारे पास। मैं फाउंडेशन लगा रहा हूं, मैं फाउंडेशन क्रिएट कर रहा हूं, है हमारे पास। मैं स्टेज पे बिना प्रूफ के नहीं चढ़ूंगा, बता रहा हूं। हमारे पास इस प्रेजेंटेशन में जो मैंने आपको भी दिखाया 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। और ये मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए, आपने ओथ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान की संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। इस बार सबको इंतजार है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी गणेश कुमार, जो राहुल गांधी ने उनको 7 दिन का टाइम दिया है, उस पर क्या बयानबाजी करने वाले हैं। पिछली बार जब राहुल गांधी ने 1 अगस्त 2025 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे वोट चोरी का इल्ज़ाम लगाया था, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राहुल गांधी को 7 दिन के भीतर हलफनामा या देश से माफ़ी मांगने के लिए बोला था। लेकिन राहुल गांधी ने ना तो देश से माफ़ी मांगी, ना तो कोई हलफनामा दिया, बल्कि राहुल गांधी ने चिल्ला के बोला कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जब रिप्लाई मांगा गया और चोरी जब 1 अगस्त 2025 को लगाया गया था, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या खूब अच्छी बयानबाजी की थी, क्या खूब रिप्लाई किया था। आप जरा एक बार इनका रिप्लाई सुनो। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? कितना अच्छा रिप्लाई दिया इन्होंने। क्या माताओं और बहनों का सीसीटीवी वीडियो या फोटोज़ चुनाव आयोग को साझा करना चाहिए था क्या? तो गणेश कुमार, आप ये बताओ, जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था तो वहाँ पे आपकी माताएं और बहनें खुलेआम फ़ोटो खिंचवा रही थी और खुलेआम वोट डाल रही थी, और आप उनकी सीसीटीवी वीडियो रिकॉर्ड करके उसको साझा कर रहे थे। शर्म करो कुछ, इस पर थोड़ा सा शर्म करो। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। अगर शर्म आती है तो ये ज़रूर शर्म करेंगे। लेकिन हम लोग बात करने वाले हैं 18 सितंबर को राहुल गांधी ने फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें वोट चोरी का इल्ज़ाम फिर से लगाया। लेकिन राहुल गांधी ने इस बार बोला बाकायदा कि जब मैं कभी स्टेज पे आता हूँ, वोट चोरी का अगर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ तो मेरे पास उसके 100% साक्ष्य या एविडेंस होते हैं, तब मैं स्टेज पे आता हूँ। नागराज जी, इन्होंने 2 एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल कर दी है। और मजे की बात देखिए, ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा, और कितने 36 सेकंड में डिलीट कर दिए, फिर सो गए। हमारी माइंड में पहले सवाल था कि क्या इलेक्शन कमीशन भी सो रहा है, मगर नहीं, सोया कोई नहीं है, जगे हुए हैं, सिस्टमैटिकली मदद हो रही है। वहीं राहुल गांधी ने यह बताया कि नागराज करके कोई एक आदमी है जिन्होंने 2 लोगों के वोट कटने के लिए अर्जी डाली, मतलब फॉर्म भरा गया। और ये फॉर्म कब भरा गया? सुबह 4 बजे फॉर्म भरा गया। और फॉर्म का जो प्रोसेस होता है काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, उसमें आपको रीज़न देना पड़ता है कि इनका हम वोट क्यों कटवा रहे हैं, क्या ये कहीं ट्रांसफ़र हो गया है या एक्सपायर कर गया है, बहुत सारे रीज़न होते हैं, फॉर्म भरने का टाइम लगता है। लेकिन राहुल गांधी ने बताया ये जो 4 बजे नागराज साहब ने अपील की थी या फॉर्म डाला था, 36 सेकंड में सारे प्रोसेस हो गए और 36 सेकंड के बाद 2 लोगों का वोटर लिस्ट से नाम कट गया। इतना जल्दी ये प्रोसेस कैसे हो सकता है? ये इम्पॉसिबल है। तो कहीं ना कहीं ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, राहुल गांधी ने 100% कहा मेरे पास इसके एविडेंस है, मैं कोई झूठा आरोप नहीं लगा रहा हूं। कि अगर मैं स्टेज पे जा रहा हूं, ब्लैक एंड व्हाइट प्रूफ नहीं होगा, मैं नहीं जाऊंगा। अगर ब्लैक एंड व्हाइट प्रूफ होगा जो कोई मतलब उसको निगेट नहीं कर सकता, मैं जाऊंगा। मैं
देश के कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहा हूं, संविधान की रक्षा कर रहा हूं, मैं लोकतंत्र की रक्षा कर रहा हूं और मैं सच्चाई आपके सामने रख रहा हूं। हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है, यह एक और उदाहरण है वोट चोरी का। पिछली बार मैंने आपको एडिशंस के बारे में बताया था, यह हम आपको डिलीशंस के बारे में दिखा रहे हैं और सबूत के साथ हम आपको दिखाएंगे कि ये जो डिलीशंस हुए हैं ये सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग करके, सॉफ्टवेयर के प्रयोग करके किए गए हैं। हमारे पास इस प्रेजेंटेशन में जो मैंने आपको अभी दिखाया 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं और यह मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। हर इलेक्शन में हमें रिपोर्ट आती थी कि वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, दलित वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, आदिवासी हो रहे हैं, माइनॉरिटी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ओबीसी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, मगर जब डिलीट होते हैं ऑपोजिशन के ही होते हैं। चलो आपने ये देख लिया, अब मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ। ये हैं गणेश कुमार, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इनके ऊपर इल्जाम है या ब्लेम है कि आप वोट चोरी करते हो या वोट चोरों का साथ देते हो। कर्नाटक सीआईडी ने हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को 18 चिट्ठियां लिखी हैं। हमें आप ये इंफॉर्मेशन दीजिए, बिल्कुल क्लियर है, डेस्टिनेशन आईपी दीजिए, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट दीजिए, ओटीपी ट्रेल्स दीजिए, फोन नंबर्स दीजिए, फोन नंबर्स के मालिकों के नाम दीजिए। क्लियरली पूछा है, नो आंसर। 18 चिट्ठी सीआईडी कर्नाटक, नो आंसर फ्रॉम चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नो आंसर फ्रॉम इलेक्शन कमिश्नर। अब भाई क्या मामला है, आप कमेंट सेक्शन में सारा कुछ देखने के बाद ज़रूर बताइए कि क्या ये वोट चोरी के इल्ज़ाम जो राहुल गांधी ने लगाया है ये सच है कि झूठ है। देखो मामला ये है कि ये जो वोट कटवाने का काम कौन कर रहा है, ये वोट कटवाने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है, ये मामला है। जैसे कि अगर चुनाव आयुक्त को पता होगा ना कि वोट कौन कटवा रहा है, किसी का अगर कोई नहीं है या किसी भी इंसान अगर वोट कटवाया जा रहा है तो चुनाव आयुक्त को ज़रूर पता होगा कि वोट क्यों कटवाया जा रहा है। यहाँ पे देखो सूर्यकांत जी, ये सूर्यकांत जी खड़े हैं। सूर्यकांत जी ने 14 लोगों का वोट कटवाया है। ये इंसान 14 लोगों का वोट कटवाया है। अब क्या रीज़न है वोट कटवाने का, जब इनसे पूछा गया भाई कि आपने वोट क्यों कटवाया तो इन्होंने साफ से बोल दिया मुझे कुछ पता ही नहीं, मैंने कोई अर्जी नहीं, कोई फॉर्म नहीं डाला चुनाव आयोग को कि इन लोगों का वोट काट दो, वोटर लिस्ट से इनका नाम हटा दो। इनसे जब पूछा गया तो इनको कुछ पता ही नहीं था। और जब बाद में पता किया गया कि भाई जो वोट कटवाने की अर्जी कहाँ से आई, किन नंबरों से आई, तो अलग अलग नंबर थे सारे और अलग अलग जगह से वो सारे नंबर देखे गए। भाई कोई राजस्थान से, कोई गुजरात से, कोई पंजाब से, अलग अलग स्टेट से वो सारे नंबर निकल के आए। और वहीं कर्नाटका का जो सीआईडी है, सीआईडी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 18 बार लेटर लिखा उनसे ये मांगने के लिए, उनसे बस इतनी जानकारी लेने के लिए कि ये बाकायदा उनको ये लेटर लिखा गया, सिर्फ इतनी जानकारी उनको चाहिए था कि भाई जो चुनाव आयोग नाम काट रहे हैं, वोटरों के नाम काट रहे हैं, वो वोटरों के नाम कहाँ से काटा जा रहा है, कौन उनकी अर्जी दे रहा है, उनका आईपी एड्रेस क्या है, उनकी लोकेशन क्या है, इन सारे चीज़ों के बारे में जब चुनाव आयोग से पूछा गया तो चुनाव आयोग को 18 बार लेटर लिखने के बाद भी उन्होंने एक बार भी कभी रिप्लाई नहीं किया कि ये जो नंबर हैं जिन्होंने फॉर्म डाला वोट काटने के लिए या वोटर लिस्ट से किसी का नाम हटाने के लिए, अलग अलग जगह से सारे वोट काटने के लिए अपील की गई है। अब बाकायदा सीआईडी ने, कर्नाटका की सीआईडी ने उनको लेटर लिखा, लेकिन एक बार भी उनका अपील नहीं, एक बार भी कभी उनका रिप्लाई नहीं किया गया चुनाव आयोग के द्वारा। और सूर्यकांत जी हैं जिन्होंने 14 लोगों का वोट कटवाया, लेकिन इनको कुछ भी पता नहीं। आप इस वीडियो में राहुल गांधी जी को एक बार सुनिए। कर्नाटक में आलंद कंस्टिट्यूएंसी है, यहां पे चोरी पकड़ ली।
कोइंसिडेंस से पकड़ी। वहां की जो बीएलओ थी उसने देखा कि उसके रिश्तेदार को डिलीट कर दिया गया था। जैसे चोरी पकड़ी जाती है, कोई छोटी सी गलती हो जाती है, हाथ आ जाती है। अलंद में 6018 वोटर्स डिलीट हुए, उसमें से इनकी रिश्तेदार थे। उन्होंने पता लगाया कि मेरे रिश्तेदार को डिलीट किसने किया। पता लगा कि पड़ोसी ने रिश्तेदार को डिलीट किया। बीएलओ ने जाके पड़ोसी से पूछा कि भाई आपने मेरे रिश्तेदार को क्यों डिलीट किया? पड़ोसी ने कहा मैंने तो नहीं किया। बीएलओ सस्पिशियस हो गई, शक पड़ा, उसने प्रोसेस चालू कर दी। पता क्या लगा कि कोई ना कोई, किसी ने अलंद में वोटर डिलीशन सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से, सेंट्रलाइज तरीके से किया। हमें यह नहीं मालूम कि अलंद में कितने वोटर डिलीट हुए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हो सकते हैं। 6000, तकरीबन 6000 पकड़े गए, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो गया। क्या पता लगा कि फाइलिंग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है। मोबाइल नंबर्स कर्नाटक के नहीं यूज हो रहे, मोबाइल नंबर्स दूसरी स्टेट्स के यूज हो रहे हैं। इनफैक्ट कर्नाटक के नंबर थे ही नहीं उसमें। मतलब आप दिल्ली में बैठे डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर तमिलनाडु का है। आप गुड़गांव में डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर झारखंड का है। और जब हम चेक कर रहे हैं कि भैया आपका नंबर है, तो आपका नंबर है ही नहीं, किसी और का नंबर है। और टारगेट करके कांग्रेस वोटर्स को डिलीट किया गया। ये गोदाबाई जी हैं, इनके नाम पर 12 वोटर्स डिलीट किए गए। इनको मालूम ही नहीं, इनको पता ही नहीं कि इन्होंने 12 वोटर्स डिलीट किए। दिखाइए जरा। ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ये इनका वीडियो है। ನಾ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ। ಅದು ಯಾರು ಹೊಟ್ಟಿ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಯಾರು ಏನ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ। तो इनको आइडिया नहीं है कि इन्होंने वोटर्स डिलीट कर दिए। ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं, ये कर्नाटक के नंबर्स नहीं है, ये अलग अलग स्टेट्स के नंबर्स हैं। और इन नंबर्स को आप फोन करके देखिए, रिप्लाई नहीं आता है। तो सवाल यह है कि किसके नंबर्स हैं, ये किसने ऑपरेट किए, जब इन्होंने ऑपरेट किए ये कहां थे, आईपी एड्रेस क्या था, ओटीपी कैसे जनरेट हुआ, कहां गया, यह सवाल है। यह दूसरा उदाहरण, सूर्यकांत जी जो अभी स्टेज पे आए थे, इन्होंने 12 वोटर्स को 14 मिनट में डिलीट कर दिया। आप फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, डिलीशन फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, देखिए। और जब हमने इनसे पूछा कि भैया आपने ये कैसे किया, वो कहते हैं मैंने तो नहीं किया, मैं तो जानता ही नहीं हूं। बबीता चौधरी जी का इन्होंने एक नाम डिलीट किया, यहां खड़ी हैं बबीता जी, यहां हैं, सूर्यकांत जी यहां हैं। आ जाइए जरा स्टेज पे, एक सेकंड आ जाइए। ये दोनों खड़े हैं यहां पे, सूर्यकांत जी, बबीता जी। इनको मालूम ही नहीं कि इन्होंने डिलीट किया। थैंक यू। नागराज जी, इन्होंने 2 एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल कर दी है। और मजे की बात देखिए, ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा, और कितने 36 सेकंड में डिलीट कर दिए, फिर सो गए।
हमारी माइंड में पहले सवाल था कि क्या इलेक्शन कमीशन भी सो रहा है, मगर नहीं, सोया कोई नहीं है, जगे हुए हैं, सिस्टमैटिकली मदद हो रही है। यह देखिए दूसरी बात, जो भी डिलीट कर रहा है वोटर लिस्ट में उसका सीरियल नंबर 1 है। मतलब जो भी वोटर लिस्ट में पहले नंबर पे आता है वही डिलीट कर रहा है। 5वें नंबर वाला, 7वें नंबर वाला, 10वें वाला कोई नहीं कर रहा। तो हो क्या रहा है, सॉफ्टवेयर से यह काम किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कह रहा है पहला नाम निकालो और इसका प्रयोग करके डिलीट करो। टारगेटेड डिलीशंस हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पर आनंद में अटैक किया। टॉप 10 बूथ्स जहां सबसे ज्यादा कांग्रेस की स्ट्रेंथ थी वहां टारगेट किया। और 2018 में पिछले इलेक्शन में 10 में से 8 बूथ कांग्रेस पार्टी जीती थी और इन 8 में से इन्होंने 6000 लोग उड़ाने की कोशिश की। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये प्लान था और ये सेंट्रलाइज तरीके से किया जा रहा है। आपने वीडियो में सुना होगा। अब राहुल गांधी की क्या क्या चीज़ें हैं, मांग क्या है भाई, उनकी क्या डिमांड्स हैं। तो भाई पहली बात अगर हम लोग देखा जाए तो आरोप यह है कि ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, इलेक्शन कमीशन फॉर्म भर दे रहा है। जो जिन नंबरों द्वारा अर्जी दी जा रही है, फॉर्म भरा जा रहा है वोट काटने के लिए किसी का, वो सारे नंबर अलग अलग स्टेट से हैं, आउटसाइड मतलब कर्नाटका कॉन्स्टिट्यूंसी के वोट काटे जा रहे हैं। लेकिन कोई भी नंबर जहां से फॉर्म डाला जा रहा है, जहां से अर्जी दी जा रही है वोट काटने का, वो कोई भी नंबर कर्नाटका का नहीं है, वो आउटसाइड ऑफ द कर्नाटका है। और टारगेट किया जा रहा है कि कांग्रेस के जो वोटर्स हैं वहाँ उनके वोट काटे जाएँ। अलंदा यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, विधानसभा है कर्नाटका की, जहाँ से 14 वोट काटे गए थे सूर्यकांत जी के द्वारा। और वहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी में 2023 की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीती थी और इस बार वो हार गई है। तो इसलिए आरोप लगाया जा रहा है कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है और कैसे हो रही है। इस पर राहुल गांधी ने क्या मांग की है, देखो डिमांड्स क्या है राहुल गांधी से। राहुल गांधी क्या डिमांड है चुनाव आयोग से? डिमांड ये है कि इलेक्शन कमीशन मस्ट रिलीज एविडेंस टू द कर्नाटका CID विद इन 1 वीक। 1 वीक का टाइम है जो इलेक्शन कमीशन से कर्नाटका की CID ने मांगा था एविडेंस, वो एविडेंस मुख्य चुनाव आयुक्त जो गणेश कुमार हैं वो प्रोवाइड करवा दें CID को, ताकि CID ये पता लगा सके कि भाई जो फॉर्म भरे गए हैं, जिन नंबर से फॉर्म भरा गया है, उनका एड्रेस क्या है, उनका फ़ोन नंबर क्या है, ये सारा कुछ CID क्या करेगी, पता लगा लेगी। तो ये पता चल जाएगा ना कि ये वोट चोरी करवाने वाला या वोटर लिस्ट से किसी का नाम हटवाने वाला इंसान है कौन। क्या इसके पीछे चुनाव आयोग का हाथ नहीं है? आपको क्या लगता है कि क्या चुनाव आयोग को पता नहीं है कि वोट चोरी जो कटवाई जा रही है या फॉर्म भरा जा रहा है वो फॉर्म कहाँ से भरा जा रहा है? यही तो वोट काट रहे हैं, तो इनको तो पता होगा, है ना, इनको पता होगा बाकायदा कि भाई वोट कौन कटवा रहा है या इनके पीछे किसका हाथ है। चुनाव आयोग को सब पता है, 100% चुनाव आयोग मिला हुआ है वोट चोरों के साथ। ठीक है, ये आरोप लगाए गए हैं राहुल गांधी के द्वारा। लेकिन राहुल गांधी ने इस बार ये भी बोला है कि भाई हमें जो इलेक्शन कमीशन के अंदर लोग बैठे हैं उनसे हमें सहायता अब मिल रही है। क्यों? क्योंकि जो पिछली बार आरोप लगाए गए थे उसके बाद बहुत सारे लोग, बहुत सारे अधिकारी होंगे जिनके मन में कहीं ना कहीं ये डर होगा कि अगर हम कहीं ना कहीं अगर गलत का साथ देंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जैसे नेपाल में हुआ था, वैसे हम भी लात खाएंगे। तो इसलिए सही का साथ देना है। तो राहुल गांधी ने बाकायदा स्टेट बताया कि मेरे पास इलेक्शन कमीशन के अंदर से लोगों ने मदद करना शुरू कर दिया है, मतलब राहुल गांधी की मदद करना लोगों ने शुरू कर दिया है। और राहुल गांधी ने यहाँ पे लोगों से ये अपील करी है, भाई जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र को बचाने का काम नेता प्रतिपक्ष का नहीं होता है, पूरी देश की जनता का होता है, युवाओं का होता है। संविधान को बचाने का काम राहुल गांधी का नहीं है, सबका काम है संविधान को बचाना। तो इसलिए सब लोग आवाज़ उठाएंगे एक साथ। और ये जो वोट चोरी का इल्ज़ाम राहुल गांधी द्वारा लगाया गया है, उन्होंने कहा 100% ये मेरे पास साक्ष्य है और मैं कहीं किसी पे कोई झूठा ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ। इस बार चुनाव आयोग मतलब गणेश कुमार राहुल गांधी जी के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उन पर, उन आरोपों का कैसे रिप्लाई करते हैं,
कहीं पिछली बार की तरह बेतुका और बेबुनियाद रिप्लाई ना कर दें। इसलिए उनसे उम्मीद ये लगाई जा रही है, जिस तरह से राहुल गांधी जी ने एविडेंस दे के आपके ऊपर आरोप लगाया है, उसी तरह से आप भी उसका रिप्लाई करें कि ये हमारे पास एविडेंस है, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। तो उनके रिप्लाई का इंतज़ार पूरे देश की जनता को है और मुझे भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है, कहीं चूरन न चटा दिया जाए इस बार भी गणेश कुमार जी के द्वारा। और देखते हैं 1 हफ्ते के बाद क्या रिप्लाई आता है उनका। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा कीजिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट जानकारी है, पूरी देश की जनता को ये जानकारी जाननी चाहिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं एक और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।